मासूम और गरीबों पर जुल्म करने वाला तेजा बाघ आज शिवा को बेड़ियों में जकड़कर उसे घसीटता हुआ जानवरों के बीच लेकर आता है। जंगल के जानवरों, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा नेता आया है। ये यहाँ तेजा से तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलाने आया था, लेकिन आज ये उसी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए, पानी पानी मांग रहा है ये तुम्हारा मसीहा। है कोई इसे पानी पिलाने वाला? ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था। है कोई इसका चाहने वाला जो इसे आज पानी पिला सके? तभी एक घड़े में पानी लेकर सीमा शेरनी भागती हुई अपने बेटे शिवा के पास आती है, लेकिन तेजा का एक सिपाही भागकर उस घड़े को फोड़ देता है। इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी। आज इसी जमीन में इसे तड़प तड़प कर हम मार डालेंगे। तू क्या मारेगा? अरे जालिम, तू तो खुद मरा हुआ है। अकेले ही तेरे सारे साम्राज्य को मेरे बेटे ने खत्म कर दिया। क्या रहा तेरे पास? मेरे बेटे की बहादुरी और जज्बे के आगे तेरे सारे सिपाही डरकर भाग गए। ये उठेगा, ये अभी उठेगा। मेरा बेटा तुम सबसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा। जुल्म और गुलामी की बेड़ियों में बंधे शिवा ने आखिर तेजा का क्या बिगाड़ा था, जिसके लिए वो आज उसकी गुलामी की बेड़ियों में कैद था। दरअसल आज से 1 महीने 15 दिन पहले शिवा अपने बीमार पिता को लेकर कुंदनपुर जंगल उनका इलाज कराने लेकर आया था। शिवा ने अपने पिता को जंगल के अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर ने शिवा के पिता की जांच की और शिवा को अपने पास बुलाया। शिवा, मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम्हारे पिताजी लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस अवस्था में उनका ऑपरेशन करना असंभव है, इसलिए तुम अपने पिता को अपने साथ घर ले जाओ और वहाँ इनकी सेवा करो। डॉक्टर की बात सुनकर शिवा को बहुत दुख होता है। कुंदनपुर जंगल में शिवा का बड़ा भाई महावीर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। शिवा अपने पिता को घर ले आता है और वहां लाकर उनकी सेवा करने लगता है। जहां एक तरफ शिवा अपने पिता की बीमारी को लेकर परेशान था, वहीं दूसरी तरफ कुंदनपुर जंगल के जानवर लंबे समय से एक जालिम की गुलामी और अत्याचारों से जूझ रहे थे। कुंदनपुर जंगल पर अपना दबदबा और उस पर राज करने वाला तेजा बाघ अपनी जुल्मों की हदें पार कर रहा था। महाराज, मैंने उन्हें बहुत डराया और धमकाया भी, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गई तो बहुत मुश्किल होगी। आपकी उस जमीन पर वो सभी पहले से हैं, और ऐसे में अगर मेरे ऊपर से जवाब आया तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। हाँ महाराज, हमने उसे बहुत डराया और धमकाया भी, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। कौन है वो? क्या नाम है उसका जिसे तेजा का खौफ नहीं है? भीमा महाराज, उसका नाम भीमा है। वो जानवरों का मसीहा बनकर उन्हें हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत कर रहा है। उधर जंगल में सच्चा, ईमानदार और बहादुर सिपाही भीमा जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें अपने हक के लिए जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बना रहा था। भाइयों, तुम में से किसी को भी तेजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जगह है और कोई भी जबरदस्ती हमसे हमारी जगह नहीं छीन सकता। भीमा जानवरों से ये सब बातें ही कर रहा था कि तभी इतने में तेजा के कुछ सिपाही पीछे से आकर भीमा पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए हमले से भीमा संभल नहीं पाता। तेजा के सिपाही भीमा को लहूलुहान कर देते हैं। भीमा घायल होकर जमीन पर तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी जानवर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जानवरों, कान खोलकर सुन लो, जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो और अपनी दुकानों को यहाँ से हमेशा के लिए हटा लो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अगले दिन डरे और सहमे जानवर बाजार में अपनी दुकानें खोलते हैं। उन सभी के चेहरे पर तेजा का खौफ साफ दिख रहा था। तभी इतने में तेजा के कुछ सिपाही जेसीबी और बुलडोजर लेकर वहां बाजार में आते हैं और बाजार के बीचों बीच खुदाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर महावीर कुछ जानवरों को लेकर तेजा के सिपाहियों को खुदाई करने से मना करता है। तब एक सिपाही महावीर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। महावीर जब घायल होकर अपने घर लौटता है तब उसके पिता उसे एक सवाल करते हैं। बेटा, बाजार में दुकानें हमारी हैं, तुम सबके पास उनके कागजात हैं। पिताजी, कागजात होने से कुछ नहीं होता। यहाँ इस जंगल में सब कुछ तेजा की मर्जी से होता है।
कौन है ये तेजा? क्या वो इस जंगल का महाराज है? हाँ पिताजी, वो इस जंगल का महाराज ही है। तेजा अपने 7 भाइयों के साथ इस जंगल पर राज करता है। वो 7 भाई बड़े बेरहम और जालिम हैं। हमारे एक भाई भीमा ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन तेजा के सिपाहियों ने उसे बाजार के बीचों बीच उसकी हत्या कर दी थी। शिवा अपने भाई की ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। अगले दिन बाजार में सभी जानवर अपनी अपनी दुकानों पर थे। तभी तेजा के 2 सिपाही वहां आकर दुकानों पर खड़े जानवरों को धमकी देने लगते हैं। लगता है तुम सबको एक बार कही बात समझ नहीं आई। तेजा ने तुम्हें यहाँ दुकान खानी करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। कल से इस जंगल में कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। अगर किसी ने अपनी दुकान खोली तो इसे तेजा के खिलाफ ही समझा जाएगा। वहीं पास खड़ा शिवा तेजा के सिपाहियों की बातें सुनकर उनके पास आता है। ये दुकानें हमारी हैं और जिस जमीन पर है वो जमीन भी हमारी है। हमें हमारी जमीन से हटाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनकर तेजा के सिपाही गुस्से में आकर शिवा पर हमला करते हैं। शिवा एक सिपाही पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरा सिपाही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और घायल होकर तेजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। हो हो। देख रहे हो भाइयों, ये हमारा सिपाही है। तुम 2 सिपाही होकर एक अकेले निहत्थे शेर के हाथों मार खाकर वापस आ गए। ऐसे बुजदिल और कायर सिपाहियों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। तेजा का एक भाई उस सिपाही पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला देता है। उधर बाजार में जंगल के जानवर इस हादसे से घबराए हुए थे। शिवा, आज जो कुछ बाजार में हुआ वो सही नहीं हुआ। तेजा अपने सिपाही का बदला हमसे जरूर लेगा। उसके सिपाही अब हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हम सबको मार डालेंगे। भाइयों, तुम में से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम सब अपनी अपनी दुकानों पर वापस चले जाओ। इसी बीच तेजा के सिपाही महावीर के घर आकर उसके बेटे को उठा लेते हैं। सुन बूढ़े, अगर तुम अपने इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो शिवा को हमारे पास भेज देना। इतना कहकर तेजा के सिपाही महावीर के बेटे को उठाकर ले जाते हैं। बाजार में शिवा अपने भाई महावीर के साथ उसकी दुकान पर होता है। तभी महावीर की पत्नी रोटी बिलकती हुई वहां पहुंचती है और शिवा को सारी बात बताती है। तेजा ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे भाई, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगा। शिवा आधी रात चुपके से जाकर अपने भाई महावीर के बेटे बगीरा को पिंजरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसे ऐसा करते कुछ सिपाही देख लेते हैं। वो शिवा का पीछा करते हैं, लेकिन शिवा बगीरा को लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। सुबह जब तेजा को ये पता लगता है तो तेजा गुस्से से पागल हो जाता है। उस मामूली से शेर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ही घर में आकर वो मेरे कैदी को उठाकर ले गया। सिपाहियों, वो जहाँ कहीं भी है उसे इसी समय जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। तेजा के सिपाही शिवा को ढूंढते हुए महावीर की दुकान पर पहुंचते हैं। वो महावीर पर हमला करके उसे बेरहमी से वहीं मार डालते हैं। शिवा जब खून से लथपथ अपने भाई महावीर की लाश देखता है तो शिवा गुस्से से पागल हो जाता है। तेजा, तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। मैं कसम खाता हूँ, एक एक करके तेरे सारे भाइयों को चुन चुन कर मारूंगा। अपने भाई की मौत का हिसाब मैं तुझसे जरूर लूंगा। शिवा बदले की आग में जल रहा था। तेजा के कुछ भाई अपने सिपाहियों के साथ शिवा को जंगल में हर तरफ तलाश कर रहे थे। शिवा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। शिवा ने अपने दुश्मनों के लिए जमीन में बम दबा रखे थे। जैसे ही दुश्मन के पांव बम पर पड़ते हैं, वहाँ एक विस्फोट होता है और तेजा के सारे सिपाहियों के साथ उसके भाइयों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तेजा जब एक साथ अपने इतने भाइयों की लाशें देखता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। शिवा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी उन्हें याद रखेंगी। अगले दिन तेजा अपने सिपाहियों के साथ शिवा पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। तेजा बाग आज शिवा को बेड़ियों में जकड़कर उसे घसीटता हुआ जानवरों के बीच लेकर आता है। जंगल के जानवरों, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा नेता आया है। ये यहाँ तेजा से तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलाने आया था, लेकिन आज ये उसी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी मांग रहा है ये तुम्हारा मसीहा। है कोई इसे पानी पिलाने वाला? ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था। है कोई इसका चाहने वाला जो इसे आज पानी पिला सके?
तभी एक घड़े में पानी लेकर सीमा शेरनी भागती हुई अपने बेटे शिवा के पास आती है, लेकिन तेजा का एक सिपाही भागकर उस घड़े को फोड़ देता है। इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी, आज इसी जमीन में इसे तड़प तड़प कर हम मार डालेंगे। तू क्या मारेगा? अरे जालिम, तू तो खुद मरा हुआ है। अकेले ही तेरे सारे साम्राज्य को मेरे बेटे ने खत्म कर दिया। क्या रहा तेरे पास? मेरे बेटे की बहादुरी और जज्बे के आगे तेरे सारे सिपाही डरकर भाग गए। ये अभी उठेगा। मेरा बेटा तुम सबसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा। अपनी माँ की आवाज सुनकर बेबस और लाचार शिवा पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और तेजा के सिपाहियों को एक एक करके मारने लगता है। शिवा को बहादुरी के साथ लड़ता देख जंगल के जानवर भी उसका साथ देने लगते हैं और तेजा के सिपाहियों को मार डालते हैं। शिवा तेजा को रस्सी से बांधकर बाजार में चारों ओर घसीटता है और तेजा को घसीट कर वहीं मार डालता है। तेजा को मारकर शिवा जोर जोर से जंगल में दहाड़ लगाने लगता है। इस तरह आज शिवा तेजा के सारे भाइयों को मारकर उसके सारे साम्राज्य को खत्म कर देता है। जंगल के जानवर शिवा की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। सभी मिलकर शिवा की जय जयकार करने लगते हैं।